मैं पुनीत कुमार शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा से आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 10 पेपर का नाम समावेशी विद्यालय का निर्माण या समावेशी विद्यालय का सृजन पाठ्यक्रम में आज आपको समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं के विषय पर आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं डीएलएड प्रथम वर्ष के कोर्स 6 के विद्यार्थी भी इस टॉपिक को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि उनके भी पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं, समावेशी शिक्षा के महत्व, बहुत सारे ऐसे शीर्षक और टॉपिक हैं जो डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों को भी पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए आइए सबसे पहले बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। अब समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं से पूर्व आप लोगों को समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा के शब्द के आशय एवं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषाएं आदि विषयों पर आपके सम्मुख पूर्व के लेक्चर में कर चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, पर मैं यहाँ आपको संक्षिप्त रूप में कम समय में अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर आपके सम्मुख आज चर्चा करूँगा। वह बिंदु है समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। सबसे पहला बिंदु है सामान्य मानसिक विकास संभव है। दूसरा, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। तीसरा, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली शिक्षा है। अथवा अगला होगा चौथा, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। समानता के सिद्धांत का अनुपालन करती है। कौन? समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। शैक्षिक एकीकरण संभव है। इस प्रकार से मैं आपके सम्मुख एक एक बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से पर चर्चा करूंगा, आप ध्यान से सुनें। जैसा कि कुछ शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं हैं, उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं है तथा बालकों के विचारों में भिन्नता पैदा होती है। सामान्य कक्षाएं अपंग या विकलांग बालकों में हीन भावना उत्पन्न करती है। कुछ ही समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने, भारतीय विद्वान विचारकों ने यह विचार दिया है कि समावेशी शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में भी दी जाए, जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान और सुलभ और सरल अवसर मिले। क्योंकि उनका भी मानना था कि सामान्य बालकों की भांति दिव्यांग या विकलांग बालक भी सामान्य स्कूलों में सुलभ तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि विकलांग बालक भी, दिव्यांग बालक भी समाज के एक महत्वपूर्ण और एक अभिन्न अंग है। वह भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आइए, पहला टॉपिक आपके सामने है सामान्य मानसिक विकास संभव है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं में सबसे पहले पॉइंट पे सामान्य मानसिक विकास संभव है। विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा
यानी सामान्य या प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा तुच्छ, हीन और शंकाग्रस्त समझते हैं। वो अपने आप में कुंठा की भावना उत्पन्न कर लेते हैं, हीन की भावना उत्पन्न हो जाती है दिव्यांग बालकों में, जिसके कारण उनके साथ, दिव्यांग बालकों के साथ असमानता का, विभेदीकरण का, पृथकता से व्यवहार किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति कराने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ नहीं है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अवसर और सुलभ मुहैया उपलब्ध कराती है। अब दूसरा पॉइंट है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है समावेशी शिक्षा। अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे सामान्य बालकों से अपने आप को अलग या कटे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाना अपने आप में दिव्यांग बालकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बालक इसमें जो है एकीकरण की भावना उत्पन्न करना शिक्षकों का परम दायित्व होता है, क्योंकि जो सामान्य बालकों में और विकलांग बालकों में जो एकीकरण नहीं है, जो अनेकीकरण है, वह एकीकरण के माध्यम से सामान्य और दिव्यांग बालकों में एकीकरण की भावना की विचारों को प्रदान किया जाता है और एकीकरण की भावना के माध्यम से ही दिव्यांग और सामान्य बालकों को भी एक साथ उनको शिक्षा अर्जन प्रदान किया जाता है तथा एकीकरण के कारण सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। इसमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग गुणों का विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा में या विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित यानी विकलांग अर्थात जो दिव्यांग बालक है, जो सामान्य बालकों में, वो दोनों को एक एकीकरण की व्यवस्था प्रदान करती है। जो अनेकीकृत है, जो अलग अलग है, विकलांग अलग है, सामान्य बालक अलग है, प्रतिभाशाली बालक अलग है, उन सबको एकीकरण करती है। एकीकरण के माध्यम से समावेशी शिक्षा दी जाती है और जब एकीकरण के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो उन बालकों में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, आपस में एक दूसरे के साथ स्नेह, लगाव, व्यवहार आदि बहुत सारे जो अनेकीकरण है वो सब एकीकरण हो जाते हैं। अगला ये पॉइंट, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली शिक्षा है। तो कहने का मतलब है कि निस्संदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी तथा खर्चीली होती है और समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने का शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अन्य कई प्रकार के स्रोत से भी सहायता लेनी पड़ती है, जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ,
चिकित्सक आदि। अपंग बालकों की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता है। कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, क्योंकि जो अगर दिव्यांग बालकों को अलग से विद्यालयों में भेजेंगे तो अपने आप अभिभावक का भी और सरकार का भी और विद्यालय प्रशासन का भी खर्चा बढ़ जाएगा, जिसके कारण समस्या और उत्पन्न हो जाएगी और दिव्यांग बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण इन बालकों को, दिव्यांग बालकों को भी सामान्य विद्यालयों में ही सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान किया जाता है, जिससे विकलांग बालकों के अभिभावकों को भी, विद्यालय प्रशासन को भी और सरकार को भी इन बालकों को शिक्षित करने में कम से कम धन लगता है और कम से कम खर्चा में ही सभी को शिक्षा प्राप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। विशिष्ट शिक्षा या विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं, अर्थात उच्चारण अधिक है। अपंग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावात्मक समायोजन का विकास होता है। कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण किया जाता है। जो अनेकीकरण है, दिव्यांग बालक अन्यत्र हैं, प्रतिभाशाली बालक अन्यत्र पढ़ें, सामान्य बालक कहीं अलग पढ़ें, तो इस प्रकार से उनका अनेकीकरण हो जाता है। पर इन सभी बालकों का, दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली बालकों को समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के माध्यम से उनको एकीकरण किया जाता है, उनको शिक्षा के माध्यम से एक किया जाता है। अगला पॉइंट है समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। अब शैक्षिक योग्यता सामान्यतः समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात समान शैक्षिक योग्यता रखने वाला अपंग बालक उनके गुणों को ग्रहण करता है। शिक्षाविदों को यह भी मालूम होता है कि विशिष्ट विद्यालयों में छात्र तथा अपंग छात्र शिक्षा के पूर्ण ग्राही यानी ग्रहण करने वाले नहीं होते। सामान्य विद्यालयों में बधिर छात्रों को प्रवेश दिलाने के कारण वह ठीक प्रकार से शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। अगला है शैक्षिक एकीकरण संभव है। अब शैक्षिक एकीकरण संभव है, शैक्षिक एकीकरण संभव है समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के माध्यम से। शैक्षिक योग्यता सामान्यतः समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा ही संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात समान शैक्षिक योग्यता रखने वाला अपंग बालक उनके गुणों को
ग्रहण करता है। शिक्षाविदों को भी यह मालूम होता है कि विशिष्ट विद्यालयों में छात्र तथा अपंग छात्र शिक्षा के पूर्व ग्राही नहीं होते हैं। सामान्य विद्यालयों में बधिर छात्रों को प्रवेश दिलाने के कारण यह ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। और अब जो है एक टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। ये टॉपिक छूट गया था, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं में समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। जो असमानता है, जो विभिन्न विद्यालयों में असमानता है, असमानता कैसे है? जो प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बालक है, जो उनमें असमानता है। प्रतिभाशाली बालकों में प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बालक है, पर जो दिव्यांग बालक है, जो उनमें असमानता है, वो समानता, एक समान भावना से उनके अभिभावक देखें, शिक्षण गण देखें और उस प्रकार से उनमें जो है असमानता की भावना है, उनको समानता की भावना का प्रयास करें और उन बालकों को भी शिक्षा के प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराएं। क्योंकि भारत में ही नहीं, सामान्य शिक्षा व्यवस्था या के रूप में भी यह व्यवस्था या प्रदान की गई है कि चाहे वह विधिक रूप से हो, चाहे वह संवैधानिक रूप से हो, यह व्यवस्था प्रदान की गई है कि सामान्य बालक, दिव्यांग बालक साथ साथ शारीरिक रूप से जो बधिर बालकों के लिए है, शिक्षा को सामान्य बालकों के साथ देना चाहिए और उन्हीं के साथ जैसे सामान्य बालकों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसे ही उन बालकों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनका भी विकास हो सके। क्योंकि जब सामान्य बालकों के साथ दिव्यांग बालक जो असमानता की भावना लेकर, मन में कुंठा की भावना लेकर उत्पन्न हो जाती है, उन भावनाओं को समाप्त किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। और उन बालकों में जो असमानता की भावना है, उन बालकों में भी समानता की भावना उत्पन्न की जाती है और समानता के सिद्धांतों का जो विधिक रूप से है, जो कानूनी रूप से जो प्रावधान दिए गए हैं, वो समानता रूप से उनका भी पालन कराया जाता है। इस प्रकार से यह टॉपिक आज संपूर्ण हुआ। नेक्स्ट अगले दिन नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।